नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हल शेयर के अंदर अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो बना लिया है या फिर हल शेयर के अंदर आप एक नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हल शेयर के अंदर आप एवरेज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। तो हल शेयर का आज प्राइस 4135 रुपए चल रहा है। यही हल शेयर का अगर प्राइस आप नोटिस करोगे ना, आज से कुछ टाइम पहले 3100 के करीब था और उससे पहले आप लोगों को पता होगा 5600 के करीब ये हल शेयर का प्राइस चलता था। तो मैं आप लोगों को A to Z नॉलेज देने वाला हूं इस वीडियो में। जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं हल शेयर के अंदर, चाहे वो नई पोजीशन वाले हैं या फिर पोजीशन बना चुके हैं या फिर एक एवरेज करने का ढूंढ रहे थे हल शेयर के अंदर एक प्राइस, तो आप लोगों ये वीडियो जो है वो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, हम किसी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि मेरे साथ इस स्टॉक में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हल शेयर की बात करें तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। सबसे पहले बड़ा प्लेयर बैठा है इसका प्रमोटर। देखो, अच्छी खासी होल्डिंग ये स्टॉक के अंदर लेके बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने सोचा है जी हां प्रमोटर बहुत अच्छा है, लेकिन खाली प्रमोटर के होने से कुछ नहीं होता, एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स, इनकी भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो एफआईज की इन्वेस्टमेंट देख लो यहां पर कितनी है, 12%। डीआईज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहां पे 8%। एंड म्यूचुअल फंड का यहां पे डेटा शो नहीं कर रहा है। और पब्लिक की बात करूं तो यहां पे कितने हैं, 6%। तो सबसे ज्यादा पैसा इस स्टॉक के अंदर किसका लगा, बड़े प्लेयर्स का। तो एक चीज आप लोगों को पता चल गई कि अगर आपने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, आप एक बड़े समंदर के अंदर एक ऐसे जहाज पे सवार हैं जिसका पायलट बहुत ही क्या है, बहुत ही एक्सपीरियंसेबल है। उसको बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है कि कैसे लहरों में इस जहाज को दौड़ाया जाएगा और पार निकला जाएगा इस तूफान से। तो हल शेयर की आप लोगों को अभी तक ये पता चला कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना स्ट्रांग है। अब आती है बात कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है। यहां पर देखो यहां पर रेवेन्यू का मतलब कितनी सेल्स हो रही है, टोटल लेन देन कितना हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो भैया फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉफिट को क्या कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर यहां पे देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट नहीं कैश देखो, कैश फ्लो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रॉफिट को ये जनरेट कर रहे हैं उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं और इन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनका पैसा जो है क्या कर्जा लेके रखा है कंपनी ने। तो यहां पर आप देखो कुछ समय पहले 2020 में कंपनी के ऊपर कर्जा था, आज जीरो है। कंपनी अपने पैसे से ही काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज है कि कंपनी की इनकम कहां से आ रही है, क्या मेन कोर बिजनेस से आ रही है या फिर कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कहीं एसेट तो नहीं बेची जा रही। तो यहां पर देखो मेन सेल्स से ही इनको पैसा आ रहा है, अदर इनकम बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका जो मेन बिजनेस है वहीं से इनको इनकम जो है वो आ रही है। आइए थोड़ी सी बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी कैश रिच कंपनी है। देखो लोगों का जो पैसा देना है ट्रेड पेएबल होता है वो, तो 3412 करोड़ के करीब इन्होंने आगे देनदारी देनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके इवज में कुछ आना भी होगा इनके पास, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इन्वेंट्री 13,217 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल 4616 करोड़ है। तो यहां पे भी इनकी जो लेनदारी है, जो इन्होंने लेना है वो ज्यादा है। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए बहुत अच्छा है। तो कंपनी के पास भैया बहुत ज्यादा कैश है, कैश रिच कंपनी है, घबराने वाली बात नहीं है। फंडामेंटली ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ओके है। आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। आइए आप लोगों को एज पर टेक्निकल बता दूं। देखिए करंटली अगर आप नोटिस करोगे तो इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और +4 to 8 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। अगर ये 1-2 महीना इसके ऊपर सस्टेन हो गया या हायर हाई बना गया तो इसका पहला टारगेट होगा 4670 का, 5174 का। और इसी के साथ अगर इसने अपने जो अभी ट्रेंड को ब्रेक किया था, इस ट्रेंड को जो तोड़कर ये निकला है, इस तरह से वापस आया है, वहीं अगर वापस आया तो इसी तरह से जाता हुआ आने वाले समय में अगर आप इस स्टॉक को देखो तो अगर मैं बात करूं 2026 तक की, ये 10,400 आराम से जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। होगा क्या, ये दोबारा इसी पैटर्न पे वापस आएगा, यहाँ पे टकराएगा और ऐसा ऐसा इसी में चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से फंडामेंटली कंपनी है, आई बिलीव दैट आने वाले समय में इस चैनल पैटर्न को बहुत जल्दी ये फॉलो करने वाला है। तो इसमें घबराने वाली जरूरत मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ ये जरूर है, अगर आप गलत टाइम पे पैसा लगाओगे तो आप इसके अंदर ट्रैप हो जाओगे, जैसे कि अभी ये लेवल है। हाँ जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जी हाँ 4248 से लेके 410 का लेवल है, यहां से भी एक
करो या मरो वाली स्थिति हो सकती है। यहां से नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो जो लोग इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ट्रेडर होते हैं पोजिशनल 3-4 महीने के लिए, वो क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आया, सस्टेन हुआ, प्लस वो इस लेवल को स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये नीचे की तरफ आया था, तो इसका पहला लेवल ये था, उन्होंने कुछ यहां बाय किया, यहां बाय किया, यहां बाय किया, अगला लेवल उनका ये था, ठीक है। मैक्सिमम वो क्या करते हैं, 200 पीरियड तक जाते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका टारगेट होता है कि भैया 200 पीरियड तक हम जितनी एवरेज बना लें उतनी एवरेज बना लें, उसमें जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जहां पे वो एवरेज करने का सोच रहे थे, ये लेवल उनके पास नहीं आया, उन्होंने यहीं से इसको रिवर्स जो है वो कर दिया है। तो आप देख सकते हो कभी भी ये इस मूविंग एवरेज के नीचे आया नहीं है, तो यहीं से पहले ही ये ऊपर तरफ जो है वो निकल गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अभी के हिसाब से, जी हाँ, इस लेवल पे थोड़ा सा सतर्क आप लोगों को जरूर होना है, क्योंकि यहीं से करो मरो वाली स्थिति पैदा होगी। अगर निफ्टी ने अच्छा बिहेवियर किया, निफ्टी के अंदर भी डाउन ट्रेंड से अब अगर स्विंग ट्रेंड ऊपर की तरफ बना, तो यहाँ पे बड़ा टारगेट आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जो लोग लॉस नहीं ले सकते वो 4100 का ही स्टॉप लॉस रखेंगे और 4248 के ऊपर पोजीशन बनाने का वो लोग सोचें। लेकिन इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता पोजीशन बनाने की जरूरत है, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल ये ऊपर ही जाएगा और एक अच्छा टारगेट आपको देके जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे अच्छा लेवल 3893 था। अगर इस लेवल पे कभी भी मिले तो जरूर इस स्टॉक को धड़ल्ले से पकड़ना चाहिए 50%, बाकी वेट करना चाहिए कि इस चैनल पैटर्न का कब ब्रेकआउट आता है। इस चैनल पैटर्न के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होए और हायर हाई बनना शुरू हो जाए, तो आप लोग कोई भी इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ चल जाते हैं। अब आप बोलोगे यार इस लेवल का ये मतलब ये है कि अगर इसने ब्रेकआउट यहां दिया, यहां कहीं ऐसे हाई ट्रेंड बना रहा है, तो आप ये स्टॉप लॉस रख लो। अब अगर यहीं से ब्रेकआउट देते ये ऊपर चला गया, कहीं आपको यहां दिखा, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है। तो आप देखो कैसे ब्रेकआउट आता है, तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो। तो ये कुछ इस तरह से किया जाता है, जो कि मैं आने वाले समय में सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो आपको बोलना चाहूंगा वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।